आज मैं आपसे लाइफ की फ़िलॉसफ़ी के बारे में कुछ बात करना चाहता हूँ। देखिए, हर इंसान अपनी ज़िंदगी में कोई ना कोई गोल लेकर चलता है। कुछ लोग होते हैं कि जो थोड़े से ज़्यादा कुछ गोल्स लेकर के अपनी ज़िंदगी में नहीं चलते हैं, लेकिन कुछ लोग होते हैं, खास करके आजकल जो वर्ल्ड ऑर्डर है उसके अंदर जो दुनिया में फ़िलॉसफ़ी चल रही है वो है कंज्यूमरिज्म की फ़िलॉसफ़ी। एक इंसान समझता है कि अपनी ज़िंदगी में ज़्यादा से ज़्यादा चीज़ों को कंज्यूम करके, ज़्यादा से ज़्यादा चीज़ों को अपनी ज़िंदगी में लाके, एक सोफ़ा, घर पर फर्नीचर, एक गाड़ी और ये सब इनको अपनी ज़िंदगी में वो ख़रीद ले और अपने पास इनकी मालकियत रखे तो वो खुश हो जाएगा। वो एक मटेरियलिस्टिक फ़िलोसफी को फॉलो करता है, एक कंज्यूमरिस्ट फ़िलोसफी को फॉलो करता है, जो खासकर से इंडस्ट्रियल एज के बाद में अमेरिका में जब से कैपिटलिज्म बढ़ा तब से वो ज़्यादा अपने को समाज में देखने को मिलती है। तो इस तरह से फिर लोग ये सोचते हैं कि ज़्यादा से ज़्यादा चीज़ों को यूज़ करके, ज़्यादा से ज़्यादा चीज़ों को, महंगी गाड़ी, महंगी कार, यही सब उनके जीवन का उद्देश्य है। लेकिन गीता में श्री कृष्ण हमें ये नहीं कहते, ना ही हमारे बड़े बड़े दार्शनिक हुए, फिलोसोफर्स हुए, हमारे सबसे अच्छे अच्छे टीचर्स हुए, बुद्धा, उन्होंने हमको ये चीज़ नहीं समझाई। उन्होंने हमें सिखाया कि क्या है जीवन का अंतिम उद्देश्य, क्या है कोर पर्पस, क्या है अपनी लाइफ का कोर पर्पस क्या है। और फिर जो कई सालों पहले जो ऋषि वगैरह हुए, उन्होंने वेद लिखे और उन्होंने वेदों में कुछ कर्मकांड भी लिखे। जब शुरुआती दिनों में साइंस उतना प्रगति पर नहीं था जितना आज है। आज हम समझ सकते हैं कि उन्होंने उस टाइम पर जो चीज़ें करी वो एक्चुअली गलत थी। लेकिन उन्होंने फिर उनका एक प्रोग्रेशन है, बहुत सालों से फिर उनका हमें एक प्रोग्रेशन देखने को मिलता है। और उन्होंने उन्हीं किताबों में अपने विचार बदले, उनका स्तर बढ़ाया और वो करते करते फिर वो एक अच्छी फ़िलोसफी की ओर बढ़े। वो फ़िलोसफी हमें उपनिषद में देखने को मिलती है। उसी का जो एक बहुत ही उसी ज्ञान का जो एक बहुत अच्छा स्वरूप है वो हमें भगवत गीता में श्री कृष्ण द्वारा देखने को मिलता है। तो इस तरह से फिर दोस्तों, हमें हमारे जीवन में मुझे लगता है कि जो हमें फ़िलोसफी, जो हमें जीवन का दर्शन समाज ने पढ़ाया है, जो हमें स्कूल ने पढ़ाया है कि तुम्हें इतने इतने साल तक मेहनत करनी है, फिर तुम्हें एक पढ़ाई करके अपना जॉब ढूंढना है, उसके बाद तुम्हें उस जॉब के बलबूते पर एक लड़की से शादी करनी है और उसके साथ फिर बच्चे करने हैं और उनकी देखभाल करनी है, और इसे यही सब करते करते तुम्हें एक दिन मर जाना है। और जो बीच का अंतराल है उसमें तुम्हें ज़्यादा से ज़्यादा चीज़ों को अपनी ज़िंदगी में खरीद कर उनका उपभोग करना है। इसी फ़िलोसफी पर लोग आजकल चलते हैं। लेकिन एक अलग तरह की फ़िलोसफी है, ये भी बात शायद इतनी कुछ गलत है या नहीं, लेकिन हमारे जो शास्त्र है उनके अंदर इस तरीके से चीज़ों को नहीं पढ़ाया गया है। जो हमारा गुरुकुल सिस्टम पहले चलता था उसके अंदर लोगों को अलग तरीके से चीज़ सिखाई जाती थी। उसमें उन्हें कुछ सालों तक जो है गृहस्थ जीवन जीने के बाद में संन्यास का मार्ग अपनाने के लिए वो किया गया था, प्रेरित किया गया था। वो क्यों किया था? क्योंकि जब इंसान एक सांसारिक रास्ते पर चलता है तो सांसारिक रास्ते पर चलते हुए उसे बहुत सारी कठिनाई आती है और जीवन में, इसीलिए मिड लाइफ क्राइसिस आता है, इसीलिए फिर उसको बहुत ज़्यादा डिप्रेशन होता है, लाइफ में एंग्जाइटी होती है। यही सब करते करते फिर वो अपने जीवन में आगे बढ़ते चला जाता है। कई बार हमारे लाइफ में ऐसा टाइम आता है कि जब हमको बहुत ज़्यादा तकलीफ़ होती है, दुख होता है किसी चीज़ का, डिप्रेशन होता है, लेकिन हम, जैसे मेरी ज़िंदगी में भी कई बार ऐसे समय, एक बैड फेजेस आए हैं, उस टाइम पे हमें कुछ ना कुछ सोल्यूशन ढूंढते हैं। लेकिन हमें हमारे पाठ्यक्रम में या फिर हमारे समाज के द्वारा या फिर हमारे माँ बाप के द्वारा वो सब चीज़ें नहीं पढ़ाई जाती जो एक्चुअली में
पढ़ाई जानी चाहिए इन सब चीज़ों से डील करने के लिए। और क्या एक असली ज़िंदगी होती है, क्या एक असली जीवन होता है, क्या यही सब है जीवन कि अपने बच्चे पैदा करो और फिर उनकी देखभाल करो, एक लड़की से शादी कर लो, चीज़ों को खरीदो, घूम फिर लो? क्या ज़िंदगी सिर्फ इतनी सी है या फिर इसका कोई डीपर मीनिंग भी है? 3, 2, 1